गाइस, आज का टॉपिक है क्या किसी भाई के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है, क्या वो दूसरे भाई के लिए एक संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी कैसे संयुक्त परिवार की संपत्ति हो सकती है, ये भी मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरे जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मेरी जो वीडियो है इसे अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो कब संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अगर सपोज करो कोई 4 भाई है और 4 भाइयों में से 2 जो भाई है बड़े, वो कोई नौकरी करते हैं, चाहे वो नौकरी सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, जिससे वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और 2 भाई जो है वो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। तो 2 जो भाई जो अधिक पैसा कमा रहे हैं नौकरी से अपना, या कोई शहर में बिजनेस कर रहे हैं, उस पैसे से वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि वो अपने फादर के नाम कुछ प्रॉपर्टी गांव में खरीद सकते हैं। तो इसी तरह का एक मसला था जो पटना हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है, और उस केस का नाम है अंबिका प्रसाद वर्सेस चुन्न यादव 2001 का है। इस केस में क्या हुआ कि जो 2 बेटे थे उन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया अपनी इनकम से और इकट्ठा करके अपने फादर के नाम कुछ प्रॉपर्टी जो है गांव में खरीदी। अब वो दोनों जो भाई थे जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनके पास अच्छा खासा पैसा था। वो उन्होंने शहर में भी अपनी जो है कुछ संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन गांव में जो खेती थी उसमें भी उनका हिस्सा था। और फादर ने ये समझ के जो फादर के नाम प्रॉपर्टी खरीदी थी गांव में, उस प्रॉपर्टी को फादर ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बेच दिया। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी फैमिली के लिए, जहां कुछ बच्चे कमजोर हों और कुछ अच्छे धनाढ्य हो चुके हों जो अपने आप में सक्षम हो, तो वो सभी को समान समझते हैं। माँ बाप की नजर में कोई भी बच्चा जो है कम या ज्यादा नहीं होता। वो हमेशा हर बच्चे को अपने उसी प्यार और स्नेह से देखते हैं कि ये मेरा ही ब्लड है। इसलिए उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अच्छे दामों में बेच दिया। और कुछ जो जिन दामों में उसको बेचा गया था, उसमें से कुछ पैसे उन्होंने अपनी जो फैमिली थी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च किए, और बाकी बचे हुए पैसे से उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे के नाम जो है कुछ संपत्ति, एक खेत खरीद दिया गांव के अंदर ही, और ये इस पर खेती करता रहे। क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो एक कस्बे के पास में थी और उसके अच्छे दाम मिल गए, क्योंकि और गांव में जमीन सस्ती थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कस्बे के नजदीक थी उस प्रॉपर्टी को बेच के उन्होंने अपने छोटे बेटे के नाम एक गांव में खेत और खरीद लिया। और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है वो फादर एक्सपायर हो जाते हैं। जब फादर एक्सपायर हो गए, फिर उस प्रॉपर्टी में हुआ ये कि जब फादर एक्सपायर हुए तो छोटे भाई ने उस प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ये संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे पैसे से खरीदी गई है, उसने ये कहा। तो जो शहर में दोनों भाई रहते थे उन्होंने बंटवारे का मुकदमा डाल दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी में से भी हमें हिस्सा मिलना चाहिए, ये संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने ये निर्णय किया है, पटना हाईकोर्ट ने क्लियर कट ये कहा कि जहां संयुक्त रूप से कोई प्रॉपर्टी इनकम से, संयुक्त इनकम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और उसमें जो पेरेंट्स है उस प्रॉपर्टी को ही बेच के कोई नई प्रॉपर्टी अगर किसी एक के नाम खरीद देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। वो व्यक्ति ये नहीं कर सकता ये मेरी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है, क्योंकि जहां जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है उसकी कोई अर्निंग ऑफ रिसोर्स ही नहीं थी, वो अनएम्प्लॉय था। लेकिन 2 जो कमाने वाले भाई थे उसके बड़े, वो शहर में रहते थे, उन्होंने ही फादर के नाम वो प्रॉपर्टी खरीदवाई थी। और फादर के पास भी कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसी नहीं थी कि जिस पैसे से वो उसके नाम वो प्रॉपर्टी खरीदवा सकते। लेकिन बात यहाँ आती है कि छोटे
बेटे के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्होंने उस पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया था, वो उस पैसे से उन्होंने जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। जो जिससे खरीदी थी उसको पैसा जो है उन्होंने ऑनलाइन दिया था, जिससे ये प्रूव हो गया कि हाँ, ये फादर ने ही इसके लिए जो प्रतिफल था वो फादर के द्वारा दिया गया, और जब वो बेटे के नाम ट्रांसफर हुई थी। तो यहाँ ये देखना जरूरी है कि यहाँ अगर कोई प्रतिफल जो है वो संयुक्त इनकम से अगर कोई ट्रांसफर हुआ है, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो भी परचेज की गई है वो संयुक्त परिवार की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो मेरी स्वयं अर्जित है, जबकि जहां के वो कुछ कमा ही नहीं रहा हो परिवार में, या जो फादर है वो भी कुछ नहीं कमा रहे थे, क्योंकि दो जो बेटे थे उन्होंने ही संपत्ति खरीदी, क्योंकि उन्होंने जो स्वयं जो संपत्ति अर्जित की थी, धन अर्जित किया था, उस धन से ही वो प्रॉपर्टी जो है फादर के नाम खरीदवाई गई थी, और फादर ने उसे सेल आउट करने के बाद तो वो छोटे बेटे के नाम खरीदी थी। तो यहाँ क्लियर साफ है कि जहां इस तरह कोई संयुक्त रूप से अर्जित कोई संपत्ति है, तो वो संयुक्त परिवार की संपत्ति ही मानी जाएगी, उसे सेल्फ रिकॉर्डेड प्रॉपर्टी आप नहीं मान सकते। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रह रहे हैं। थैंक यू सो मच।